मंत्री द्वारा विवादित बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है। कांग्रेस वहीं भाजपा पर हमलावर है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कृषि मंत्री पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का जो बयान है भिखारी वाला, वो उस मामले को कांग्रेस किस नजरिए से देखती है। क्या लगता है आपको मंत्री का इस तरह का बयान आना कि लोग भिखारियों की तरह सरकार से मांगना सीख गए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने जो बयान किया है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं हमारे प्रदेश की जनता के लिए भी ये बेहद ही शर्मिंदापूर्ण बयान है। मुझे तो एक कहने में भी शर्म आती है कि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे, जी कैसे इतना बड़ा शब्द बोल सकते हैं अपनी देवतुल्य जनता के लिए। एक तरफ तो ये भाजपा सरकार कहती है कि ये संस्कारवादी पार्टी है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़े चेहरा जनता को भिखारी कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे यहाँ पे आए थे। उन्होंने सभी सांसदों विधायकों को एक समीक्षा टाइप की मीटिंग ली थी, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि सभी लोग नैतिकता से रहें एवं जनता का सहयोग करें। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से आदरणीय जी से पूछना चाहता हूं, आपने किस बेस पे जनता को भिखारी कहा? भिखारी तो भाई आप लोग हैं ना, जो झोली फैलाकर जनता से भीख मांगते हैं वोटों की। आपने जो वादे किए थे, किसान की आय को दोगुना करना, लाडली बहना को 3,000 रुपए महीने देना, और ऐसी कई योजनाएं हैं जो आपने अभी तक अपने शासनकाल में पूर्ण नहीं की। भाई जनता किसके पास जाएगी? स्वाभाविक सी बात है, सरकार में जो मंत्री बैठा होगा, विधायक बैठा होगा, उसी से अपनी मांगे पूरी करेगी ना। अगर हम अपने हक की बात को अगर आपसे मांगने का प्रयास करते हैं, उनको पूरा करवाने का प्रयास करते हैं, तो आप हमको भिखारी कहते हैं। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। किस तरह का कांग्रेस स्टैंड उठाएगी, क्योंकि अब इस तरह का भिखारी वाला बयान कांग्रेस भी उसकी आलोचना कर रही है, आम पब्लिक में भी इसका विरोध हो रहा है, तो कांग्रेस उसे क्या स्टैंड उठाएगी, इस्तीफे की मांग करेगी, क्या जनता के लिए क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड वो राजनीतिक हो गया है। मैं तो सिर्फ जनता से इतना ही आह्वान करूंगा कि आपने ऐसी सरकार को अपने सिर पर बैठा के रख लिया है, ऐसे नेताओं को आपने उनको पदवी पे बैठा दिया है कि जो आपको भिखारी कह रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। क्या इसी सरकार के लिए, यही दिन देखने के लिए आपने इन लोगों को वोट देके अपने सर का ताज बनाया था? हमारी मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही धैर्यवान है। उन्होंने जो गलती की है इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को बिठाकर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी चुनाव जो भी होगा, जनता धैर्यवान है, समझदार है, वो तो ठीक है। अब इस तरह के बयान में कांग्रेस क्या स्टैंड उठाएगी? हमारा सवाल ये था कि कांग्रेस कहां इस्तीफे की मांग करेगी, सरकार सड़कों पर क्या करेगी कांग्रेस? अब देखिए, इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने मध्य प्रदेश के, उन्होंने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि ऐसे लोगों को अपने कैबिनेट में मंत्री का दर्जा ना दिया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए एवं उनको उसी जगह पे बैठा दिया जाए जहां से वो उठ के इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं यही आपके माध्यम से मांग करता हूं एवं प्रधानमंत्री जी से, नड्डा जी से एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सरकार से भी यही निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत ही पार्टी से बाहर निकाला जाए एवं उनका पद छीना जाए। एक और बयान हम अभी प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में आए थे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई पैसे की मांग करता है आयुष्मान कार्ड में, यानी भ्रष्टाचार कोई पैसे की मांग करता है, तो आप मुझे खत लिखें। आप इसमें नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू है? अगर प्रधानमंत्री एक मंच से इस तरह बयान लोगों की स्पीच देते हैं, कांग्रेस उसे किस तरह देखती है? देखिए, कांग्रेस अपनी जगह पे है। जब इनके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अगर कोई आपसे भ्रष्टाचार या मतलब कोई भ्रष्टाचार करता है या कोई पैसे मांगता है, तो आप मुझे डायरेक्ट खत लिखें, परंतु लेकिन आपके पास खत पहुंचेगा कहां से? भाई खत तो हम डायरेक्ट पहुंचा नहीं देंगे, पहुंचाएंगे तो हम विधायक स्थिति बनी क्यों जी? सवाल ये है कि स्थिति बनी क्यों? इसलिए स्थिति बनी क्योंकि उनके भाजपा के नेता ही पूरे देश में भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, उनके पास भी खबर पहुंचती है
कि हमारे जो प्रदेश में, देश में जो हमारे नामंदे हैं, जो हमारे विधायक और सांसद हैं, ये लोग ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मुंह से ये शब्द कहा, क्योंकि भाई पूरे देश में भाजपा है ना, कांग्रेस तो कहीं है नहीं है। तो भ्रष्टाचार किसके राज्य में हो रहा है? भाजपा के राज्य में हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए उन्होंने जनता के सामने खुद अपने गलती को स्वीकार किया है, अपने विधायकों मंत्रियों की गलतियों को स्वीकार किया है कि आज हमारे देश में, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसलिए अगर कोई आपसे मतलब रिश्वत की अगर मांग करता है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें। लेकिन डायरेक्ट आपसे संपर्क होना असंभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं, मैंने देखा है यहाँ पे बागेश्वर धाम में कि उनको पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उनसे मिलना, उनको देखना भी बहुत टेढ़ा काम था। अब भाई आपके पास खत और चिट्ठी कैसे लेके कोई पहुंचेगा? चलो ये तो गैर प्रोटोकॉल है पीएम का। अब जो इस बार सरकार आई है, सरकार के बाद अब भाजपा की राजनीति में भी ट्रेंड बदला है। बिना विधायकों के, बिना जनप्रतिनिधि के इंटरफियर के किसी भी थाने में हो या तहसीलदार एडीएम, छोटी छोटी कार्रवाई के लिए लोग भटकते हैं। आखिर क्यों राजनीति में ऐसा बदलाव हो रहा है कि आम जनता के नौकरशाही कम है, जनप्रतिनिधियों के पास ज्यादा नौकरशाही पहुंच रही है? सत्ता का अहम आज हमारे नेताओं के ऊपर सत्ता का इतना अहम चढ़ गया है, इतना रंग चढ़ गया है कि ना तो उनको जनता दिखती है, और अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग इस सरकार में इतना हावी हो गया है कि खुलेआम यहाँ पे भ्रष्टाचार मचा हुआ है, खुलेआम रिश्वतखोरी मची हुई है। ना कोई कहने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला नहीं, है। तो अब आप ना कहने वाला, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी देख रहे हैं। हम लोगों का काम है जनता के बीच में पहुंचकर विरोध करना। हाँ, तो कर रहे हैं। हम लोग जनता की मांगों का विरोध करते हैं। जहां पे कोई जनता के साथ अत्याचार होता है, जहां पे भाजपा के कोई नेता अत्याचार करते हैं, या कोई भी हमारी जनता की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो हम लोग सड़कों पर उतर के पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करते हैं। हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने आंदोलन हो रहे हैं। जनता को ही मध्य प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये भिखारियों की तरह मांगने की आदत पड़ गई है, जनता की सुन नहीं रहे नौकरशाही जी। आप ही ने कहा ये सब चीजें। अरे तो अब किस बात का इंतजार कर रही है कांग्रेस? सड़कों पर उतरे ना। तो सड़कों पर तो उतर रहे हैं ना, ये हम क्या बोल रहे हैं? हम विरोधी तो कर रहे हैं, भली मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। कोई सड़कों पर कर रहा है, कोई मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई डायरेक्ट जनता के बीच में पहुंचकर जनता का सपोर्ट कर रहा है। कर तो हम ही लोग रहे ना। ये लोग तो हम लोगों को या जनता को या किसी को भी देवतुल्य जनता को जब ये लोग भिखारी कह सकते हैं, तो ये तो किसी से भी कुछ कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ दिलीप सिंह छत्ती, तो जो युवा नेता है कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री है, पहला पटेल, उनके द्वारा भिखारियों वाला बयान था, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार सुर्खियों में फिर है। अब देखना होगा कि इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसे मंत्रियों पर क्या कदम उठाती है। राकेश छारिया, महाकाव्य न्यूज, छतरपुर।